अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि हमारी दुनिया किस तरह तेज़ी से तरक्की करती जा रही है। आज से करीबन 225 साल पहले लोग इस ख्याल से भी हंसने लगते थे कि इंसान भी उड़ सकता है, लेकिन 1796 में एक हाइड्रोजन बलून बनाया गया जिसने लोगों को एक नई सोच दे दी। इसी तरह अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि इस दुनिया में बहुत जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी कदम रखने वाली है जो हमारे डीएनए से भी छोटी होगी, तो आपके ख्यालात भी उन 225 साल पुराने लोगों की तरह ही होंगे, क्योंकि हमारे डीएनए का साइज 2 नैनोमीटर होता है और जो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में ऐसे रोबोट्स तैयार किए जाएंगे जो ह्यूमन ब्लड सेल से भी छोटे होंगे और जो इंसानी वायरसेस और बैक्टीरिया को मारेंगे, और ह्यूमन बॉडी में ये नैनो रोबोट्स एक इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करेंगे, जिसका एक नमूना आपको मेरी एक ब्रेन चिप पर बनाई गई वीडियो में मिलेगा, जिसमें मैंने एक प्रोजेक्ट न्यूरोलिंक के बारे में वजाहत की है। इसके अलावा आपने एवेंजर्स मूवी या आयरन मैन मूवी में आयरन मैन को जरूर देखा होगा और उनके अमेजिंग सूट्स भी जरूर देखे होंगे। दरअसल इन सूट्स में नैनो टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। आयरन मैन का सूट गोल्ड, टाइटेनियम, नैनो फाइबर्स एंड नैनो पार्टिकल्स का बना हुआ है। ये गोल्ड, टाइटेनियम अलॉय स्टील से भी 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन नैनो पार्टिकल्स के साथ मिलाने के बाद ये दुनिया का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल बन जाता है। और यही मटेरियल टोनी से ऐसे चिपक जाता है कि जैसे ये उनकी आर्टिफिशियल स्किन हो, और यही चीज टोनी को बहुत सारी सुपर पावर्स देती है, जिसकी वजह से जब वो एक पंच कला ऑब्सिडियम को मारता है तो वो कुछ कदम पीछे चला जाता है। टोनी का ये सूट उनके डायरेक्ट ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, जो कि नैनो काइनेटिक यूजर कंट्रोल नैनो मशीन्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। और इसे एक्टिवेट करने के लिए टोनी को अपने चेस्ट पर लगे आर्क रिएक्टर को डबल टैप करना होता है, जिससे आर्क रिएक्टर में मौजूद नैनो पार्टिकल्स और उसको सपोर्ट करने वाले नैनो फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो टोनी के आजू बाजू फॉर्म होने लगते हैं और एक आर्मर की तरह उनकी बॉडी पर आ जाते हैं। और उनका चश्मा भी नैनो फाइबर्स का बना होता है और वो नैनो फाइबर्स इस सूट के साथ मर्ज हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी असल में है क्या और इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट कब तक हो जाएगी। तो गाइस, ये नैनोबॉट्स बेसिकली नैनो स्केल्स होते हैं जो कि एक एटम के साइज के बराबर के होते हैं। जैसा कि आपने ब्लड शूट मूवी में देखा होगा, जिसमें मूवी के हीरो यानी वैन डीजल की बॉडी में बहुत से नैनोबॉट्स छोड़ दिए जाते हैं और वो इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे देते हैं और ये इनके किसी भी जख्म को बहुत ज्यादा तेजी से ठीक कर देते हैं। दोस्तों, इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1981 में हुई और इसकी डेवलपमेंट अभी भी जारी है, जो कि 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। यह टेक्नोलॉजी इतनी पसंद क्यों की जा रही है? इसकी वजह है इसके बेशुमार बेनिफिट्स। दोस्तों, इससे मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जिससे बहुत सी लाइलाज बीमारियां जैसे कोरोना वायरस और कैंसर वगैरह का इलाज एक मुख्तसर वक्त में कर दिया जाएगा। नैनोटेक की वजह से दुनिया में ऐसे कंप्यूटर देखने को मिलेंगे जो कि क्वांटम कंप्यूटर से भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ होंगे और बेहतर होंगे और शायद सिक्योर भी। नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से आपको बहुत से डिफेंस सिस्टम जैसे कि मिलिट्री वगैरह में हाई टेक वेपन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस नैनो टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी की बात करें तो आज की दुनिया में तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हैकर्स भी इतने एडवांस होते जा रहे हैं जितनी कि ये दुनिया। भला खैर, कोई ना कोई इसका हल भी ज़रूर होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।